अब अंधकार की असली परत खुलेगी, वो रहस्य जिसका सिरा न त्रयी को पता था न सरिता को। अब सामने आएगा वो शत्रु जो न सिर्फ शक्तिशाली है बल्कि समय के पार से आया है। साया, एक रहस्य की परछाई। एपिसोड 17, कालविनाश का आगमन। जहां सरिता की आत्मा मुक्त हुई थी, वहीं अब फैलता है एक भयानक साया, बिल्कुल काला, न जमीन से जुड़ा न आकाश से। एक घंटी की उल्टी ध्वनि वातावरण को चीरती है। उसी साये से उभरता है एक विकराल चेहरा, उसकी आंखें धधकती ज्वालाओं सी, आवाज गहराइयों जैसी। त्रयी, तुमने मेरा प्यादा हरा दिया, अब मैं खुद चला हूं शतरंज पर। त्रयी सहम जाती है। नैना कहती है, ये कौन है? तभी एक प्राचीन पुस्तक अपने आप खुलती है, जिसमें लिखा है, कालविनाश समय के रक्षक को छलकर जन्मा अपशकुनी योद्धा। इसका ध्येय है समय को खत्म करना, ताकि न कोई भविष्य बचे न अतीत, सिर्फ वो और उसका अंधकार। आरव, हमने तो अभी सरिता से ही लड़ना सीखा था, ये उससे कितना बड़ा है। यथार्थ, सरिता का पुत्र, ये एक युग से भी पुराना है। सरिता ने जिस शक्ति को बुलाया था वो इसी का हिस्सा था, लेकिन अब ये खुद आ गया है। कालविनाश अपने हाथ फैलाता है और समय की रेखाएं टूटने लगती हैं। चारों ओर सब चीजें धीमे धीमे जमने लगती हैं, पत्ते रुक जाते हैं, हवाएं थम जाती हैं, यहाँ तक कि सूरज की किरणें भी स्थिर हो जाती हैं। नैना को दिखाई देता है एक और द्वार, जिस पर लिखा है, समयशिला अंतिम द्वार। वो तीनों को खींच ले जाती है उस द्वार की ओर, ताकि वे कालविनाश से कुछ वक्त के लिए बच सकें। समयशिला के भीतर यह एक गोलाकार कक्ष है, जिसकी दीवारों पर हजारों घड़ियां लटकी हैं। हर घड़ी त्रयी के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म की अलग अलग घटनाएं दिखा रही है। तभी एक आवाज आती है, अगर तुम कालविनाश को रोकना चाहते हो तो तुम्हें समय को मोड़ना होगा, और उसके लिए चाहिए वो जो तुम्हारे पास नहीं है, भूतकाल की चाबी। तीनों को एक झलक दिखती है, एक पुराना युद्ध क्षेत्र जहां तीनों की आत्माएं पहले युग में युद्ध कर रही हैं, और वहां एक चौथी आत्मा खड़ी है, जिसका चेहरा नहीं दिखता मगर उसकी आंखें ठीक कालविनाश जैसी हैं। तुम में से एक कालविनाश का ही पुनर्जन्म है,